ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को ध्यान में रखकर सरकार ने तिरंगा यात्रा निकाला। सरकार ने इस तिरंगा यात्रा के दौरान ये मैसेज दिया कि कैसे हमारे देश के वीर जवानों ने, हमारे देश के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, किस तरीके से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी और ये भी बताया कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कटोरा लेकर भीख मांग रहा है वो भारत से टकराने चला था। और पाकिस्तान को जिस तरीके से बर्बाद भारत ने किया है, उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो आर्थिक स्थिति के तौर पर भी और यहाँ पर सैन्य स्थिति के तौर पर भी पूरी तरह से हैरान है, परेशान है, स्थिति उसकी पूरी खराब हो चुकी है। और ऐसे में यहाँ पर यह भी हम बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब भी किया है। मैं अगर कहूं तो पाकिस्तान नहीं, ये आतंकिस्तान है, क्योंकि यहाँ आतंक के अड्डे चलते हैं, ये आतंक का अड्डा चलाता है, ये यहाँ पर आतंकियों को पालता है और इनके मन में मासूम लोगों के खिलाफ जहर बोने का काम करता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिन निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर मारा गया, ये इसी का जीता जागता उदाहरण है कि किस तरीके से एक खास समुदाय के खिलाफ भड़काया जाता है, एक खास समुदाय के खिलाफ हिंसा भावना इन आतंकवादियों के मन में डाली गई थी और यही वजह है कि धर्म पूछकर मारा गया। भारत ने भी साफ कर दिया कि इनको अब बख्शा नहीं जाएगा और भारत ने पाकिस्तान को सबसे पहले यहाँ पर निशाने पर लिया, क्योंकि ये पाकिस्तान से ही आए थे, ये जो आतंकी थे ये पाकिस्तान से ही आए थे और जहां जहां इन्होंने जिस तरीके की ट्रेनिंग ली और जो आतंक का अड्डा पाकिस्तान में, उसको भारत ने तबाह किया। हालांकि खबर यह है कि जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी, इसमें जो कुछ आतंकी थे उन्हें हमारे भारतीय सैनिकों ने गोलीबारी में ढेर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी बात ये बन रही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, इसकी जो सफलता देखने को मिली है और सबसे बड़ी बात है कि भारत ने एक नई टीम अब तैयार की है। भारत ने जो नई टीम तैयार की है वो क्या है नई टीम और कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम पाकिस्तान को और बेनकाब करेंगे, हम पाकिस्तान को किस तरीके से एक्सपोज करेंगे, पाकिस्तान का काला चिट्ठा खोलेंगे और ये बताएंगे कि पाकिस्तान को जो फंडिंग होती है, जो पाकिस्तान को IMF से पैसे दिए जाते हैं, उन पैसों का इस्तेमाल वो टेरर के लिए करता है, उन पैसों का इस्तेमाल वो दूसरे मुल्कों के खिलाफ जो है बमबारी करने, दूसरे मुल्क में विद्रोह करने का और दूसरे मुल्क के अंदर कहा जाए तो आतंक फैलाने का काम करता है। तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार ने जहां एक और कांग्रेस के बड़े लीडर हैं शशि थरूर, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है और दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्रालय ने विदेश में भारत का पक्ष रखने वाले भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करने वाले सांसदों के नाम की घोषणा कर दी है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने विदेश में, देखिए विदेश के अंदर भारत का जो पक्ष रखेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर और पाकिस्तान को एक्सपोज करने को लेकर, ये एक टीम बनाई गई है। ये संसदीय प्रतिनिधि मंडल की जो ये टीम है, ये टीम तैयार की गई और सबसे बड़ी बात है 7 प्रतिनिधि मंडल नेता जो है ये जो प्रतिनिधित्व है इसका करेंगे। और अपने दर्शकों को मैं यहाँ पर बता दूं कि लीड करने वालों में बड़े चेहरों का नाम इसमें शामिल है, इसमें शशि थरूर का नाम शामिल है, इसमें विजयंत जय पांडा का नाम शामिल है, इसमें कनी मोजी का नाम शामिल है, संजय झा, रविशंकर प्रसाद, सुप्रिया सुले, श्रीकांत शिंदे। ये मैंने कुछ नाम अपने दर्शकों को बताए और ये भी मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि आखिरकार जो ये नई टीम तैयार की गई है, संसदीय प्रतिनिधि ये जो मंडल की जो टीम जो तैयार की गई है, ये टीम किस तरीके से भारत का मान बढ़ाएगी, किस तरीके से ये बताएगी कि पाकिस्तान जैसे देशों को फंडिंग रोकी जानी चाहिए, पाकिस्तान जैसे
देश के पास जो परमाणु बम है वो ले लिए जाने चाहिए, उनसे छीने जाने चाहिए। और ये भी बताएंगे किस तरीके से पाकिस्तान ने हमेशा से भारत के खिलाफ साजिश की है, हमेशा से भारत के खिलाफ उसने एक विरुद्ध अगर कहा जाए तो षड्यंत्र रचा है, और बार बार उसने भारत पर हमला करके चोरी छुपे तरीके से ये बता दिया कि पाकिस्तान के इरादे कभी भी भारत को लेकर ठीक नहीं थे। एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं, यह रिपोर्ट आप देखिए। संसदीय कार्य मंत्रालय ने विदेश में भारत का पक्ष रखने वाले भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करने वाले सांसदों के नाम की घोषणा कर दी है। मोदी सरकार ने इस मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसी के साथ अब थरूर भारत का पक्ष अमेरिका में रखेंगे और पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश जाने वाले सांसदों के साथ प्रतिनिधि मंडल को ये नेता करेंगे लीड। शशि थरूर, विजयंत जय पांडा, कनिमोझी, संजय झा, रविशंकर प्रसाद, सुप्रिया सुले, श्रीकांत शिंदे। पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर कड़ा संदेश दिया। इस निर्णायक कार्रवाई को न सिर्फ जनता का बल्कि विपक्षी दलों का भी पूरा समर्थन मिला। देश में राजनीतिक दलों की विचारधारा भले ही अलग अलग हो, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा और आतंक के खिलाफ एकजुटता की आई तो समूचा राजनीतिक नेतृत्व एक सुर में खड़ा नजर आया। अब भारत की यही राजनीतिक एकता दुनिया भर में दिखाई देने वाली है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने फैसला किया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को 8 अलग अलग देशों में भेजा जाएगा। इस कोशिश की अगुवाई संसदीय कार्य मंत्रालय कर रहा है, जिसने विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर इस योजना को अंतरिम रूप दिया। पहले चरण में 8 ग्रुप बनाए गए, जिनमें से हर एक ग्रुप अलग अलग देश का दौरा करेंगे। इन ग्रुपों में सभी पार्टियों के सांसदों को शामिल किया जा रहा ताकि यह साफ हो सके कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई केवल सरकार की नहीं बल्कि पूरे देश की है। हर प्रतिनिधि मंडल में करीब आधा दर्जन सांसद शामिल होंगे और सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स इनमें नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे। इन सांसदों का मकसद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह साफ करना होगा कि कैसे पाकिस्तान में पल रहे आतंकी ढांचों ने भारत की संप्रभुता पर हमला किया और उसके जवाब में किस तरह भारत ने संयम और संकल्प के साथ जवाब दिया। इन 8 प्रतिनिधि मंडलों का लक्ष्य होगा विदेशी सरकारों, थिंक टैंक, मीडिया संस्थानों और नीति निर्माताओं को यह बताना कि भारत क्यों और कैसे इस जवाबी कार्रवाई के लिए विवश हुआ। साथ ही यह बताना भी होगा कि भारत किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं बल्कि अपने नागरिकों की रक्षा के लिए खड़ा है। 22 मई के बाद सांसदों का प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर जाना शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में करीब 43 से 45 सांसदों का नाम शामिल होगा। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें इन सांसदों का नाम शामिल है प्रेमचंद गुप्ता, संजय झा, रविशंकर प्रसाद, विजयन जय पांडा, अनुराग ठाकुर, ब्रजलाल, तेजस्वी सूर्या, अपराजित सारंगी, राजीव प्रताप रूडी, डी पुरंदेश्वरी, श्रीकांत शिंदे, सुप्रिया सुले, स्मिता पात्रा, समीक भट्टाचार्य, मनीष तिवारी, शशि थरूर, अमर सिंह, प्रियंका चतुर्वेदी, जॉन बिट्स, असदुद्दीन ओवैसी। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने अपने दर्शकों को बताया कि कैसे पाकिस्तान को अब और बेनकाब करने का वक्त आ गया है। ये वो पाकिस्तान है जिसे हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। भारत ने हमेशा से अगर कहा जाए तो जो ऑपरेशन चलाए हैं और भारत ने जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब हमेशा पाकिस्तान को दिया है, उससे पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद भी हुआ है। और पाकिस्तान को याद होना चाहिए 1971 कैसे हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश के सैनिकों ने उसके 92-93 हजार सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। और इसीलिए आयरन लेडी इंदिरा गांधी को याद किया जाता है। हमारे देश की वो महिला प्रधानमंत्री पूर्व रही हैं और उनकी सरकार में किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। और यही वजह है कि हाल ही में इंदिरा गांधी ट्रेंड भी कर रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश के नाम संबोधन किया उसमें यह कहा कि हम अपने मामलों को खुद सुलझा सकते हैं, हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाचा ट्रंप क्रेडिट बटोरने का काम कर रहे थे। और ऐसे में ये देखा जा रहा था
कि ट्रंप को खुला कह दिया गया कि आप अपने काम से काम रखिए, भारत कश्मीर के मुद्दे पर, पीओके के मुद्दे पर अपने आप काम कर सकता है और अपने हिसाब से वो डील कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मिजाज बदले बदले नजर आ रहे हैं और भारत ने भी कह दिया है हम उन देशों को नहीं बर्दाश्त करेंगे जो हमारे घर के मामलों में बोलेंगे। हालांकि देखा यह जा रहा है कि भारत ने यहाँ टर्की पर बड़ा कदम उठाया है। उसके जो व्यापार होता है, चाहे वो देखिए सेब की अगर मैं बात करूं, जो एप्पल होते हैं बड़ी संख्या में जो है वो आते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। मार्बल्स की अगर मैं बात कर लूं, यानी टाइलों की बात कर लूं, तो बड़ी संख्या में टाइलें आती हैं, उस पर जो है काम किया जा रहा है उनको रोकने का। तो ऐसे में भारत जो कदम उठा रहा है उससे न सिर्फ पाकिस्तान को मैसेज जा रहा है बल्कि टर्की और अजरबैजान जैसे मुल्कों को मैसेज दिया जा रहा है कि जो आतंक के साथ है, जो पाकिस्तान यानी आतंकिस्तान के साथ है, उसके साथ भारत ना तो कोई रिश्ता रखेगा और ना ही कोई व्यापार वो करेगा। अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान को और कितना बेनकाब होना पड़ेगा। हालांकि ये वो पाकिस्तान है जो हमेशा से साजिश करता आया है, लेकिन अब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से बेनकाब किया जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो जगह जगह जाकर ढिंढोरा पीट रहे थे कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा दिया, हम कितने बड़े देश के मालिक हैं, अगर ऐसी ही बात है तो आपने रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर क्यों नहीं कराया, अगर ऐसी बात है तो इजराइल और गाजा के बीच क्यों नहीं करवाया। तो ऐसे में देखा गया कि सीधे तौर पर भारत ने जो मैसेज अमेरिका को दिया है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के बयान पलटते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई भारत जो है अब कई देशों के साथ न सिर्फ व्यापार नीति को लेकर बड़ा कदम उठाएगा, बल्कि क्या भारत कई देशों के साथ व्यापार को खत्म भी कर सकता है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।